हमारे सभी व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि अगर आपको आपके जन्म कुंडली से संबंधित कोई समस्या है, उससे संबंधित अगर आप कोई भी कार्य है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हो सके उतना जल्दी रिप्लाई देगी। बड़ा ही हमारा सामान्य शुल्क रहता है। धन्यवाद। सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि माँ कामाख्या की साधना सामान्य रूप से किस प्रकार से की जाती है। कामाख्या के सबसे ज्यादा तंत्र अनुष्ठान होते हैं, तो सांसारिक लोगों के लिए ये बहुत ही आसान नहीं रहता कि वो कामाख्या की तंत्रोक्त रूप से साधना करे, विधि विधान से साधना करे। इसलिए इस वीडियो में आपको एक सामान्य साधना बता रहा हूं, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। देखिए, सबसे पहले भगवान शिव जब सती के वियोग में उनका शरीर अपने हाथों में लेकर जब विलाप कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने देखा कि जब तक सती का शरीर नष्ट नहीं होगा, तब तक भगवान शिव अपने मूल अवस्था, मूल रूप में नहीं आएंगे। तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के देह को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देते हैं। और हमारे शाक्त ग्रंथों में, पुराणों में बताया गया है कि जहां जहां सती के ये अंग गिरे भू पर, यानी कि धरती पर, वहां वहां सिद्ध पीठों की स्थापना हुई, शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। तो जहां पे मां सती का योनि का भाग गिरा था, वो स्थान कामाख्या के रूप से प्रसिद्ध है, ये आप सभी जानते हैं। सर्व सिद्ध पीठों में सर्वश्रेष्ठ कामाख्या को ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे किया गया कोई भी अनुष्ठान, तंत्र अनुष्ठान सिद्ध अचूक होता है। षट कर्म जो कहे गए हैं, यानी कि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ऐसे षट कर्म है। तो षट कर्म की सिद्धि अभी कामाख्या में तुरंत ही हो जाती है। मां कामाख्या के बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस में मैं आगे भी बताता रहूंगा। इस वीडियो में आपको बड़ी एक सामान्य साधना बता रहा हूं। देखिए, कामाख्या को सर्वसिद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं इस स्थल की महिमा बताई है। विद्वान एवं तांत्रिक लोग यहाँ पे आकर तंत्र अनुष्ठान करते हैं। भगवान शिव भी मां शक्ति के साथ इस स्थान पर विराजते हैं भैरव के रूप में। यहाँ पे भैरव का नाम उमानंद भैरव है। तो किस प्रकार से आपको मां कामाख्या की साधना करनी चाहिए? सामान्य रूप से ये 9 दिन की साधना होती है और मंत्र जाप की संख्या 108 होती है। सामान्य रूप से संध्या के समय में होता है। अभी कुछ ही समय में श्राद्ध पक्ष जब पूर्ण होगा, नवरात्रि आएंगी, इन 9 दिनों में आप ये साधना कर सकते हैं। पूर्वाभिमुख होकर ये साधना की जाती है। स्वच्छ वस्त्र और लाल रंग का, या तो ना उपस्थित हो तो किसी भी प्रकार का आसन लेकर मां कामाख्या का यंत्र, उनका चित्र, या तो वो उपस्थित ना हो तो देवी दुर्गा, गौरी, काली, जितने भी मां के रूप है, इनमें से किसी भी रूप के समक्ष आप ये कामाख्या मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। कहा गया है कि इनमें से कुछ भी आपके पास उपस्थित ना हो तो शिवलिंग के समक्ष भी कामाख्या की ये साधना की जा सकती है। मंत्र में आपको सबसे पहले बता दूं, मंत्र है ओम त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्ये प्रसिद्ध त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम स्वाहा। ये कामाख्या का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसमें बहुत सारे और मंत्र भी हैं, इसके बारे में विस्तार से मैं वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन ये मंत्र की आप साधना कर सकते हैं हर रोज 108 की संख्या में। तंत्र ग्रंथों में ये मंत्र को अति दुर्लभ बताया गया है और कहा गया है कि इसके प्रभाव से महापापों का नाश होता है एवं असाध्य कार्य वो भी तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि स्वर्गलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक की सिद्धियां जो होती है, ये साधक की सेवा में हमेशा उपस्थित भी रहती है।
इस मंत्र को अगर कोई पूर्ण रूप से जागरूक करना चाहता है तो इसके कम से कम 1 लाख जाप करने पड़ते हैं और इसके बाद इसका पुरस्चरण भी करना पड़ता है, ब्रह्म भोज भी होता है, दशांश का हवन भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो संख्या मैंने आपको 108 बताई जो रुद्राक्ष की माला से की जा सकती है, उसके बाद आपको कोई भी दशांश या किसी भी प्रकार का यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक सांसारिक लोगों के लिए बताई गई साधना है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।